17 अप्रैल 2023 स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट पर एयर कनाडा के प्लेन में एक कार्गो लोड किया जाता है, जिसके बाद ये विमान ज्यूरिख से टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। दोपहर 3:56 पर यह प्लेन टोरंटो में लैंड करता है और इसमें मौजूद कार्गो को एयर कनाडा कार्गो फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर शाम 6:30 बजे के करीब एक शख्स ट्रक लेकर कार्गो फैसिलिटी पहुंचता है, जिसके हाथ में एक फेक एयरवे बिल होता है, लेकिन कार्गो फैसिलिटी वाले एयरवे बिल को असली समझ लेते हैं, जिसके बाद वो शख्स ज्यूरिख से आए उस कार्गो को लेकर फरार हो जाता है। रात 9:30 बजे के करीब कार्गो फैसिलिटी को अपने साथ हुए धोखे का पता चलता है, जिसके बाद एयर कनाडा कार्गो फैसिलिटी के साथ साथ कैनेडियन पुलिस और सरकार के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि चोरी हुए कार्गो में 419 किलो सोना था, जिसकी कीमत थी $2 करोड़, और साथ ही कार्गो में रखे 25 लाख कैनेडियन डॉलर्स भी हवा हो चुके थे। और इस तरह से ये चोरी बन गई द बिगेस्ट गोल्ड हाइस्ट ऑफ कनाडा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस चोरी के मास्टरमाइंड 2 भारतीय थे। तो चलिए सुनाते हैं आपको किस्सा इस पूरी चोरी का। कैसे इतनी बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया, कैसे पुलिस ने दिन रात एक कर कार्गो चोरी करने वाले शख्स का सुराग खोजा, कैसे चोर की एक छोटी सी गलती की वजह से पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई। और हां, ये चोरी सिर्फ सोने की चोरी नहीं है, ये डकैती जुड़ी है इल्लीगल हथियारों से। पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 70 साल पहले भी ऐसी ही एक चोरी हुई थी, तब भी कनाडा की ये सबसे बड़ी चोरी थी। उसकी कहानी क्या थी वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं किस्सा अनकट, और ये किस्सा है कनाडा की सबसे बड़ी सोने की चोरी का। ये किस्सा शुरू करते हैं इस सवाल से कि कार्गो में मौजूद करोड़ों डॉलर का सोना और कैश आखिर था किसका। असल में स्विट्जरलैंड की वेलकैम्बी स्विस गोल्ड रिफाइनरी के पास 24 कैरेट सोने की 419 किलो वजनी 6600 गोल्ड बार्स पड़ी हुई थी, जो उन्होंने कनाडा में टीडी बैंक को भेजनी थी। इसी दौरान एक स्विस बैंक रेफेसन बैंक को कैश में 25 लाख कैनेडियन डॉलर कनाडा की वैंकूवर बिलियन एंड करेंसी एक्सचेंज को भेजना था। इसके लिए गोल्ड रिफाइनरी और स्विस बैंक ने ब्रिंक्स नाम की एक एजेंसी से संपर्क किया, जो इसी तरह के कंसाइनमेंट को डिलीवर करने में एक्सपर्ट है। ब्रिंक्स ने इन दोनों कंपनियों का माल एक ही कार्गो में डाला और एयर कनाडा फ्लाइट 881 के जरिए ज्यूरिख से टोरंटो के लिए रवाना कर दिया। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कार्गो को एयर कनाडा की कार्गो फैसिलिटी में भेज दिया गया और वहां से एक शख्स फेक एयरवे बिल के जरिए कैश और सोना दोनों उड़ा ले गया। मजे की बात यह है कि जिस एयरवे बिल के जरिए उस शिपमेंट को चोरी किया गया था, वो ना तो कैश के लिए था और ना ही सोने के लिए। वो बिल सी फूड के शिपमेंट का था, जो एक दिन पहले ही एयर कनाडा कार्गो फैसिलिटी से क्लेम किया जा चुका था। लेकिन चोर ने इस पुराने बिल की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई और उस पर गोल्ड वाले कंटेनर का शिपमेंट नंबर डाल दिया। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये एयरवे बिल एयर कनाडा कार्गो फैसिलिटी के प्रिंटर से ही प्रिंट किया गया था, यानी इस चोरी में एयर कनाडा के स्टाफ के लोग शामिल थे। अब आते हैं पुलिस की छानबीन पर। पील रीजनल पुलिस को जब इस चोरी की वारदात का पता चला, तो उन्होंने कनाडा की सबसे बड़ी चोरी का पर्दाफाश करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट 24K यानी 24 कैरेट गोल्ड, जिसके तहत सबसे पहले पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की, जिसके लिए उन्होंने कार्गो फैसिलिटी के 100 किलोमीटर के एरिया में 250 के करीब ऑफिसेज और घरों के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को स्कैन किया। और हफ्तों की मेहनत और कई चश्मदीदों के बयानों के आधार पर पुलिस ट्रक की लोकेशन को ट्रैक करने में कामयाब रही। एयरवे बिल की डुप्लीकेसी के बाद पील रीजनल पुलिस को एक बात क्लियर थी कि इस चोरी में एयर कनाडा के स्टाफ के लोग भी शामिल हो सकते थे, और पुलिस ने इस एंगल की तरफ भी खोजबीन करनी शुरू की।
पिछले एक साल में पुलिस ने अपनी जांच के दौरान ग्रेटर टोरंटो एरिया के ज्वेलरी स्टोर पर छापा मारा, जहां से उन्होंने सोने की 6 चूड़ियां बरामद की जो प्योर गोल्ड की बनी हुई थी और इसकी कीमत $90,000 थी। इन चूड़ियों को चोरी किए गए गोल्ड को पिघलाकर ही बनाया गया था। पुलिस का मानना है कि बाकी चोरी किए गए सोने को भी इसी ज्वेलरी स्टोर में पिघलाकर आगे बेचा गया होगा। इसके अलावा पुलिस ने 4,30,000 कैनेडियन डॉलर्स की एक पेपर ट्रेल भी खोज निकाली, जो पुलिस के मुताबिक चोरी किए गए सोने के बदले आरोपियों को मिले थे। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी करनी शुरू की, जिनमें शामिल थे अमित जलोटा, अमाद चौधरी, अली राजा, प्रसाद परमालिंगम और परमपाल सिंह सिद्धू। परमपाल सिंह सिद्धू की बात की जाए तो वो एयर कनाडा का एम्प्लॉय था, जिसे इस चोरी का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। परमपाल सिद्धू के साथ साथ पुलिस ने सिमरनप्रीत पनेसर को भी इस चोरी में मास्टरमाइंड बताया है। सिमरन भी भारतीय मूल का है और एयर कनाडा का एम्प्लॉय था, जिसने चोरी के कुछ महीनों बाद ही अपनी नौकरी छोड़ दी थी और फिर अचानक से वो गायब हो गया और अभी तक वो कनाडा पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। इसके अलावा अर्चित ग्रोवर और अरसलान चौधरी की भी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है, जो इस चोरी में शामिल थे। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यह था कि जिस शख्स ने ड्राइवर बनकर वो कार्गो चुराया था, वो आखिर कहां था और उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, क्योंकि उसी की गिरफ्तारी के बाद ही परमपाल सिंह सिद्धू और सिमरनप्रीत पनेसर का पर्दाफाश हुआ था। असल में जिस दिन वो शख्स चोरी करने आया, उस दिन उसे पेपर वर्क के दौरान सिग्नेचर करते वक्त अपना दस्ताना उतारना पड़ा, जिसके चलते उसके एक अंगूठे का निशान पेपर पर छप गया, जो जांच के दौरान पुलिस को मिल गया। पुलिस ने काफी मशक्कत और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से उस शख्स का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो अंधेरे में ही तीर चला रही थी। लेकिन फिर इस केस में कुछ ऐसा हुआ जिसे कुदरत का निजाम ही कहा जा सकता है। यहीं से इस केस के तार टोरंटो से लेकर अमेरिका के फ्लोरिडा तक जुड़ गए। असल में अमेरिकी जांच एजेंसियों को एक टिप मिली कि एक शख्स कार के जरिए अमेरिका से कनाडा तक अवैध हथियार स्मगल कर रहा है। जब अमेरिकी जांच एजेंसियों ने उसे रोका तो उसके पास से 65 के करीब इल्लीगल हथियार मिले, जिसके बाद उसे कस्टडी में ले लिया गया। इस शख्स का नाम था डुरांटे किंग मैकलीन। जब अमेरिकी जांच एजेंसियों ने उसके रिकॉर्ड खंगाले तो उन्हें पता चला कि वो कनाडा का रहने वाला है। जांच में पता चला कि उसने चोरी किए गए सोने को बेचकर ही उससे बंदूकें खरीदी, जिन्हें वो कनाडा में स्मगल करने जा रहा था। इस तरह कनाडा की पुलिस को इस पजल का आखिरी पीस भी मिल गया और आखिरकार इस चोरी का पर्दाफाश हो गया। कनाडा और अमेरिका की पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ गोल्ड की चोरी का मामला नहीं है। असल में चोरी किए गए सोने का इस्तेमाल इल्लीगल बंदूकें खरीदने में भी किया जा रहा था। इस चोरी के पूरे एक साल बाद 17 अप्रैल को कैनेडियन पुलिस ने इस चोरी की पूरी डिटेल मीडिया के साथ शेयर की, लेकिन 2 सवालों पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। पहला, चोरी किए गए सोने में से पुलिस को सिर्फ $90,000 का सोना ही मिला है, बाकी का $20 मिलियन का सोना आखिर गया कहां? और पकड़े गए सभी लोगों को कनाडा की कोर्ट ने बेल पर छोड़ दिया है, यानी किसी को कोई जेल क्यों नहीं हुई। क्या आपको पता है कनाडा के कानून के मुताबिक $5,000 से ऊपर की चोरी में सिर्फ 5 साल की ही सजा होती है, फिर चाहे वो चोरी $20 मिलियन की ही क्यों ना हो। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि कैनेडियन पुलिस ने भले ही ये केस सॉल्व कर लिया हो, लेकिन सोना चोरी करने वाले शायद अभी भी विन विन सिचुएशन में हैं, क्योंकि ना तो पुलिस को सोना मिला है और ना ही आरोपियों को सजा। लेकिन डुरांटे किंग की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका में गिरफ्तार हुआ है और वहां के कानून के मुताबिक उसे 35 साल की सजा हो सकती है। अब जाते जाते एक मजे की बात और जान लीजिए। आज से 70 साल पहले भी कनाडा में $2,15,000 का सोना चोरी हुआ था, जिसकी आज की कीमत होगी $23,50,000। ये चोरी उस वक्त की कनाडा की सबसे बड़ी सोने की चोरी थी और ये चोरी भी टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही हुई थी और उस सोने की डिलीवरी में भी ब्रिंक्स कंपनी ही शामिल थी, जिसे 2023 में सोना डिलीवर करने के लिए हायर किया गया था। है ना कोइंसिडेंस?
बात 25 सितंबर 1952 की है। उस वक्त इस एयरपोर्ट का नाम हुआ करता था मेल्टन एयरपोर्ट। ब्रिंक्स ने सोने से भरे 10 बॉक्सेस एयरपोर्ट पर डिलीवर किए, जहां इन बक्सों का वजन करने के बाद इन्हें स्टोरेज फैसिलिटी में रख दिया गया। उसी शाम सोने के बक्सों को ट्रांस कैनेडियन एयरलाइंस, जो अब एयर कनाडा कहलाती है, उसमें लोड कर मॉन्ट्रियल के लिए रवाना किया गया। लेकिन जब यह फ्लाइट मॉन्ट्रियल पहुंची तो अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि मॉन्ट्रियल में 10 की जगह सोने से भरे सिर्फ 4 बक्से ही पहुंचे थे। 70 साल बाद भी कोई नहीं जान पाया कि वो सोने से भरे 6 बक्से आखिर गए कहां। तो ये है कनाडा में हुए सोने की चोरी का पूरा किस्सा, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। किस्सा अनकट पर दी गई इस जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप अगला किस्सा किस बारे में सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।